जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 14 के बारे में। मैं हूँ रितेश पटेल, जो आपके लिए अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक, एजुकेशनल और दूसरे काम के विषय पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 के बारे में बात करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने गुणत्रय विभाग योग के बारे में बात किया है। श्रीमद् भागवत गीता के 1 से 13 अध्याय हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, जो आप हमारे चैनल में जाकर चेक आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करके जरूर जाना। तो चलो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय, जिसे गुणत्रय विभाग योग, गुणात्राया विभागा योगा कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन किया है। यह अध्याय 14 का सार हिंदी में प्रस्तुत है। गुणत्रय विभाग योग अध्याय 14 का सार। यह अध्याय मुख्य रूप से इस ज्ञान पर केंद्रित है कि किस प्रकार प्रकृति, माया के ये 3 गुण जीव को कर्मों से बांधते हैं और संसार में विभिन्न योनियों तथा गतियों को प्राप्त कराते हैं। 1. ज्ञान की महिमा और सृष्टि की उत्पत्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह परम ज्ञान है, जिसे जानकर मुनिजन परम सिद्धि, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वह बताते हैं कि महत ब्रह्म, मूल प्रकृति, सभी जीवों की योनि गर्भ धारण का स्थान है और वह परमेश्वर उसमें बीज रूपी चेतन सत्ता को स्थापित करते हैं। इस प्रकार जड़ और चेतन के संयोग से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 2. प्रकृति के 3 गुण। भगवान 3 गुणों का स्वरूप और बंधनकारी स्वभाव बताते हैं। गुण, गुना स्वरूप, नेचर, बंधनकारी स्वभाव, बाइंडिंग क्वालिटी। सत्व, सत्वा, निर्मल, प्रकाशक, विकार रहित, सुख और ज्ञान के आसक्ति से बांधता है। मनुष्य सुखी होने पर उसी में बंधा रहता है और ज्ञान का अहंकार करता है। रजस, राजस, राग, रूप, कामना और आसक्ति से उत्पन्न, कर्म और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। मनुष्य कर्मफल की इच्छा से प्रेरित होकर क्रियाशील रहता है। तमस, तमस अज्ञान से उत्पन्न, सबको मोहित करने वाला, प्रमाद, असावधानी, आलस्य और निद्रा से बांधता है। मनुष्य मूर्खता और सुस्ती के कारण कर्महीन हो जाता है। ये तीनों गुण शरीर में एक दूसरे को दबाकर बढ़ते रहते हैं। 3 गुणों की वृद्धि में मृत्यु का फल। मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार जीव की गति होती है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाला उत्तम लोकों, स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। रजोगुण की वृद्धि में मरने वाला मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है। तमोगुण की वृद्धि में मरने वाला नीच योनियों, पशु, कीट आदि या नरकों को प्राप्त होता है। 4. गुणातीत होने के लक्षण और उपाय। अर्जुन पूछते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों से परे गुणातीत हो जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों को कैसे पार करता है। गुणातीत पुरुष के लक्षण। श्री कृष्ण गुणातीत भक्त के ये लक्षण बताते हैं। वह प्रकाश, सत्व, प्रवृत्ति, रजस और मोह, तमस के बढ़ने या घटने पर न तो द्वेष करता है और न ही उनकी आकांक्षा करता है। वह उदासीन भाव से स्थित रहता है और गुणों द्वारा विचलित नहीं होता। वह यह जानकर स्थिर रहता है कि सब गुण ही आपस में क्रिया कर रहे हैं। वह सुख दुख, मिट्टी पत्थर सोना, प्रिय प्रियम, मान अपमान आदि में संभाव रखता है। वह स्तुति और निंदा में समान रहता है और मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति समान व्यवहार रखता है। वह सभी सांसारिक कर्मों का त्यागी होता है। गुणों से पार होने का उपाय। भगवान गुणातीत होने का एक सरल और सर्वोत्तम उपाय बताते हैं।
अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी परमेश्वर की सेवा करने वाला मनुष्य इन तीनों गुणों को सफलतापूर्वक पार करके ब्रह्म पद परमात्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह परमात्मा ही ब्रह्मा का, अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का और परम तथा एकांतिक आनंद का आश्रय है। यह अध्याय हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे भीतर चल रहे सभी विचार, भावनाएं और कर्म इन्हीं तीन गुणों के प्रभाव से होते हैं और इन बंधनों से मुक्ति का मार्ग ईश्वर की अनन्य भक्ति में है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।